नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों स्टैटिस्टिक्स का आज हमारा जो अगला लेक्चर है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। मीन्स हम आज पढ़ेंगे कि डाटा क्या होता है और सोर्स ऑफ डाटा क्या होते हैं। मतलब कि डाटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, किस मेथड से कलेक्ट किया जाता है, क्या तरीका होता है, किस टाइप के डाटा होते हैं, जैसे प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सारा डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विच वन इज फॉलोइंग दी प्राइमरी डाटा। ऑप्शन दे देंगे आपको कि बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे आपको कि इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी डाटा है, कौन सा सेकेंडरी डाटा है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में। क्लियर है? बहुत ही आईएमपी लेक्चर है और अच्छे से इसको समझना है हमें। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली चीज डिस्कस करेंगे डाटा क्या होता है। देन हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, और मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, कि किस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, कौन सा जो मेथड है जो प्राइमरी डाटा के अंदर आता है, कौन सी जो मेथड है वो सेकेंडरी डाटा से रिलेटेड है। क्लियर है? तो आज हम इतना पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, आज सबसे पहले बात करें कि डाटा क्या होता है। ठीक है, डाटा क्या होता है। देखो, ये जो कुछ भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये सारा आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टैटिस्टिकल स्टडी हब। स्टैटिस्टिकल स्टडी हब टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, मतलब सिस्टमेटिक नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डाटा। तो मैं आपको बताऊँ ना, डाटा अपने आपने जैसे हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में डिस्कस किया था कि डाटा क्या है प्लूरल वर्ड है। क्या वर्ड है ये? प्लूरल वर्ड है। हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिकल जो डाटा होते हैं, फैक्ट होते हैं, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट फैक्ट होते हैं, वो हम प्लूरल सेंस में बात करते हैं। तो ये प्लूरल वर्ड है। तो इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? डाटा का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो होता है डेटम। याद रखना, डाटा का जो सिंगल फॉर्म होता है, मतलब एक वचन होता है, उसको डेटम कहा जाता है। या हम जनरली कोई भी चीज़ होती है उसको हम डाटा ही बोलते हैं ना। कोई भी हो, जैसे वन भी लिखा तो हम क्या बोलते हैं? वन भी लिखा तो हम क्या बोल देते हैं उसको? वन भी लिखा तो हम उसको क्या बोलते हैं? डाटा है। जबकि इसको हमें क्या बोलना चाहिए? क्योंकि एक ही है, सिंगल है, तो हमें क्या बोलना चाहिए? डेटम बोलना चाहिए। ठीक है, तो डाटा जो वर्ड है ये अपने आप में एक बहुवचन वर्ड है, बहुवचन शब्द है। तो डाटा क्या होता है? डाटा मतलब जो कुछ भी आप क्वांटिटी में डिफाइन कर सकते हो, जिनको आप गिन सकते हो, क्वांटिटी में डिफाइन कर सकते हो, उसको हम डाटा कहते हैं। देखो, डाटा क्या होता है? इंडिविजुअल पीस ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। कोई भी जानकारी हो, वास्तविक जानकारी हो, फैक्चुअल जानकारी हो, जो आप उसको क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो, एनालिसिस करने के लिए आप उसका यूज करते हो, उसको हम डाटा कह देते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल पीस ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड एंड यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। तो जो कुछ भी जानकारी है ना, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं और उसका यूज हम करते हैं एनालिसिस के लिए, विश्लेषण करने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए, उसको हम डाटा कह देते हैं। और समझिए, और भी डेफिनेशन है। डाटा कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी। जो पर्टिकुलर क्वांटिटीज है, मान लो ये मैंने लिखा 1, ये क्या है? एक क्वांटिटी है, एक नंबर है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? डाटा। जिसको हमने रिकॉर्ड किया है, जिसको हमने लिखा है, किसके लिए? एक सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, आप फील्ड पे जाते हो, है ना, फील्ड पे जाते हो, मान लो आप फील्ड पे गए, आपने क्या काउंट किया यहाँ पे? आपने मान लो नंबर ऑफ लीफ, आपने नंबर ऑफ लीफ काउंट की, किसी एक प्लांट की नंबर ऑफ लीफ काउंट की, कितनी लीफ है वहाँ पे, मान लो आपने 50 लीफ काउंट की। तो ये क्या हो गया? आपका डाटा है, आपने डाटा रिकॉर्ड किया, आपने डाटा का कलेक्शन किया है। तो ये क्या है? ये जो जानकारी है, ये जो फैक्ट है, ये क्या है? ये डाटा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, आप सर्वे करने जा रहे हो, ठीक, आपने सर्वे किया, जनगणना की, आप घर पे गए और आपने वहाँ पे जाके बोला कि आप बताइए आपके घर में कितने सदस्य। आपने लिखा कि एक जो है 2 पेरेंट है, मतलब बोल सकते हो कि मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, 4 लोग हैं। तो वो लिखेगा मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, कितने? 4 लोग हैं। उसने जानकारी ले ली कि भाई इनके परिवार में 4 सदस्य और ये लोग हैं। तो वो जानकारी क्या है? एक तरीके का क्या बन गया? वो डाटा है। उसको रिकॉर्ड किया, उसको लिखा गया है, मतलब वो क्या हो गया? डाटा हो गया। ठीक है, इट इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट। मतलब ये भी क्या हो सकता है? हम बोल सकते हैं कि एक फैक्ट का कलेक्शन भी है, फिगर का कलेक्शन है, जिसका यूज हम करते हैं स्पेसिफिक पर्पज के लिए। ठीक है, सच एज जैसे सर्वे या एनालिसिस। तो कोई फैक्ट हो गया या फिगर हो गया, जिनको हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जिनका हम यूज करते हैं आगे, या तो हम उसके यूज करते हैं सर्वे के लिए, या फिर हम करते हैं उसका एनालिसिस करने के लिए। तो उसको हम क्या कह देते हैं? डाटा कह देते हैं। सीधी सी बात है।
तो जो कुछ भी जानकारी होती है, जो हम कलेक्ट करते हैं, जो कुछ भी फैक्ट होते हैं, जो कुछ भी फिगर होते हैं, उनको हम डाटा कह देते हैं। क्लियर? चलो, तो डाटा की डेफिनेशन तो नहीं पूछी गई है, लेकिन क्या पूछा जाता है वो बताते जाऊंगा। सोर्स ऑफ डाटा, ये डाटा है, इसका सोर्स क्या है? तो दो सोर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, दो तरीके के डाटा कलेक्ट करने के सोर्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी डाटा, जिसके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। मतलब ये सोर्स है, हम डाटा को ले रहे हैं, हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो डाटा को कलेक्ट करने का दो तरीके हैं, दो सोर्स हैं, या तो प्राइमरी डाटा या तो सेकेंडरी डाटा। ठीक है, ये दो सोर्स है। मतलब यहाँ पे ये टाइप नहीं बोल सकते कि डाटा के टाइप तो जैसे क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा होते हैं, कंटिन्यूअस डाटा होते हैं, डिस्क्रीट डाटा होते हैं, ये डाटा हो गए। लेकिन ये सोर्स है डाटा। सोर्स ऑफ डाटा मतलब क्या हो गया कि डाटा को आप किस तरीके से कलेक्ट करते हो। ठीक है, तो प्राइमरी तरीके से आप कर सकते हो, प्राइमरी डाटा को आप कलेक्ट कर सकते हो, सेकेंडरी डाटा के थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हो। तो देखते हैं वन बाय वन, समझते हैं प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइमरी डाटा क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी डाटा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जिसको पहली बार कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, पहली बार कलेक्ट किया गया हो। ठीक, जैसे कि अभी 2021 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हुई। लेकिन 2021 में जो जनगणना की जाएगी, तो जैसे मान लो अपने घर पे, आपके घर पे आएगा कोई टीचर आएगा, कोई भी शिक्षक आएगा, आपके अकाउंट घर पे आएगा और बोलेगा कि आपके घर में कितने सदस्य बताइए, कौन कौन है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, दादा है, दादी है। आप उसको क्या दोगे? जानकारी दोगे। तो वो पहली बार कलेक्ट की हुई जानकारी है। पहली बार कोई बंदा आया, कोई इन्वेस्टिगेटर आया और आपसे जानकारी ली, तो वो पहली बार आपसे जानकारी ले रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो प्राइमरी डाटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहाँ गए, आपको बोला गया है कि आप एक पर्टिकुलर सिटी में जाइए और वहाँ पे ये पता कीजिए कि किस घर में कितने सदस्य हैं। तो आप गए वहाँ पे, घर पे दरवाजा खटखटाया, बोले आपके यहाँ कितने सदस्य हैं, इनके यहाँ कितने सदस्य हैं, इनके यहाँ कितने सदस्य हैं। तो ये आप पहली बार जानकारी कलेक्ट कर रहे हो। तो पहली बार जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। समझ में आ गया कि कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो डाटा पहली बार फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है किसी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। ठीक है, उसको किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए पहली बार जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। जैसे हम मान लो फील्ड पे गए, खेत में गए, वहाँ पे हमने नंबर ऑफ लीव्स काउंट की, नंबर ऑफ पॉट्स काउंट किए, नंबर ऑफ प्लांट काउंट किए, तो पहली बार जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है? प्राइमरी डाटा कहलाता है। ठीक है, प्राइमरी डाटा जो होता है वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है। प्राइमरी डाटा और ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म का क्या मतलब है? मतलब कि इसका पहले कभी भी यूज नहीं किया गया। ठीक है, मान लो कि 2021 में जो जनगणना होगी और वहाँ पे ये काउंट करके लाए कि भारत की जनसंख्या जो है टोटल कितनी है? 140 करोड़ है। ठीक है, 140 करोड़ है, डाटा कलेक्ट करके आया। ठीक है, मान लो 2021 में जनगणना हो गई, माना अपन ने। ठीक है, अभी हुई नहीं क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं हुई, तो आगे होने वाली है। तो 2021 में जो जनगणना हुई है, ठीक है, 2011 में हुई थी, 10 साल में एक बार होती है, 2011 में हुई थी, डाटा निकल के आया था 121 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, तो अब 2021 में जो जनगणना हुई, मान लिए, अभी हुई नहीं है, मान लीजिए 140 करोड़ डाटा निकल के आया, कितना कि 140 करोड़ जनसंख्या है। तो यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया गया होगा, पहली बार कलेक्ट किया होगा। मतलब हर स्टेट में जाके, जैसे एमपी से डाटा कलेक्ट किया होगा, यूपी से किया होगा, महाराष्ट्र से किया होगा, तो यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या, तो यहाँ मान लो जैसे 25 करोड़ डाटा आया, तो ये जो डाटा आया ये पहली बार यूज हो रहा है, मतलब कि ये फर्स्ट बार कलेक्ट किया गया डाटा है, क्योंकि 2022 में यूपी की जनसंख्या 19 करोड़ के समथिंग थी। तो ये तो 2011 की बात हो गई, 2021 की बात करें तो 25 करोड़ हो गई। तो ये पहली बार किया गया, मतलब फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्शन किया गया। और ये जो डाटा आया है 25 करोड़, इसका पहले कभी भी यूज नहीं हुआ, उनका पहला कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार कलेक्ट कर रहा है ना बंदा, पहली बार ही कलेक्ट किया है, तो ये ओरिजिनल फॉर्म में है। जब ये पब्लिश होगा, मतलब कि जैसे पब्लिश हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगी? एक मैगजीन बन के आ जाएगी, सर्वे रिपोर्ट आ जाएगा, एक थीसिस बन के आ जाएगी, पब्लिश जर्नल में पब्लिश होके आ जाएगा कि 2021 की टोटल जनगणना इतनी है, यूपी की इतनी है, एमपी की इतनी है। अब फिर क्या करेंगे, जब हमें आगे कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम वो जो डाटा है उसका डाटा का जब फिर से यूज करते हैं कुछ आगे का एनालिसिस करने के लिए, आगे का रिसर्च करने के लिए, तो वो फिर क्या हो जाता है? सेकेंडरी डाटा में चला जाता है, फिर वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहता। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब क्या है कि इन डाटाओं का पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया हो, ये पहली बार कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो ये प्योर फॉर्म में रहते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, इनका पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया।
ठीक, ये ओरिजिनल। रा डाटा होता है, रा डाटा का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, रा डाटा का मतलब होता है प्राइमरी डाटा जो होते हैं रा डाटा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एरर इंक्लूड होती है। ठीक है, फिर एरर को निकालने के लिए एडिटिंग की जाती है। एडिटिंग करने के बाद क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन के बाद टेबुलेशन किया जाता है, टेबुलेशन के बाद एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद रिजल्ट या इंटरप्रिटेशन बनाते हैं और ये सेकेंडरी डाटा में कन्वर्ट हो जाता है पब्लिश होने के बाद। ये पूरी प्रोसेस होती है प्राइमरी से सेकेंडरी आने की पूरी प्रोसेस। फिर से बताऊंगा अभी आगे इसको, ठीक है, पूरी प्रोसेस कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी डाटा में कन्वर्ट होता है। तो ये रा डाटा होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एरर इंक्लूड होती है। क्योंकि जब हम कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो जनसंख्या जो जनगणना हो रही है, तो क्या होता है कि मान लो आप शहर में रह रहे हो, आप गांव के रहने वाले हो, आप बाहर पढ़ने गए हो, चाहे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, आगरा, दिल्ली कहीं पे भी रह रहे हो, तो आपको मान लो पता चला आपके घर पे भी काउंट कर लिया गया और दिल्ली में भी जनगणना हुई, वहां पे भी आपको काउंट कर लिया, आप 2 बार काउंट हो गए, मतलब एरर आ गई। तो इस टाइप की जो एरर है उसको रिमूव करने के लिए डाटा को एडिटिंग करते हैं, तो इसलिए प्राइमरी डाटा को रा डाटा बोला जाता है। फिर इसको रियल टाइम डाटा बोला जाता है। रियल टाइम डाटा मतलब कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, तो ये क्या है? रियल टाइम है, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में चल रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, ये रियल टाइम चल रहा है, समझ रहे हो? ठीक, तो इसको बोलते हैं रियल टाइम, मतलब कि उसी टाइम पे प्रेजेंट में चल रहा है जो काम, जो प्रोसेस चलती रहती है उसको रियल टाइम बोलते हैं। सेकेंडरी डाटा पास्ट डाटा बोलते हैं। पास्ट डाटा मतलब कि पहले इन डाटा को कलेक्ट किया गया था, फिर एनालिसिस किया गया था और बाद में इसको पब्लिश किया गया। तो यहाँ पे ये जो है प्राइमरी डाटा है। प्राइमरी डाटा मतलब ये थ्रू आउट दी प्रोसेस चलता रहता है, प्रोसेस इसकी चलती रहती है। मतलब क्या है, जैसे जनगणना है, पूरे 1 साल चलती रहेगी। यहाँ पे एमपी का डाटा कलेक्ट किया, एमपी में भी कई सारे गांव है, कई सारे शहर है, तो डाटा कलेक्शन चलता रहता है। तो ये रियल टाइम डाटा इसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि प्रोसेस चलती रहती है। और सेकेंड डाटा में क्या होता है कि ये सारा डाटा कलेक्ट होने के बाद एनालिसिस हो जाएगा, पूरा पब्लिश होकर आ जाएगा रिपोर्ट की मध्य प्रदेश की जनसंख्या इतनी है, यूपी की इतनी है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पास्ट डाटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई पहले काम हो चुका, उस पर पूरी प्रोसेस हो चुकी है, इसलिए रियल टाइम बोलते हैं। मोर रिलायबल होता है। मोर रिलायबल क्यों होता है? क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में होता है, ज़्यादा विश्वसनीय डाटा माना जाता है, ज़्यादा एक्यूरेट डाटा माना जाता है, क्योंकि जो पब्लिश होकर आता है उसमें तो एडिटिंग की हुई रहती है। मैंने बोला ना, एडिट करते हैं, है ना, मैनिपुलेशन करते हैं। फिर इन्वॉल्व प्रोसेस, ये क्या होता है? इट इन्वॉल्व प्रोसेस, इसके अंदर प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। मतलब कि ये प्रोसेस, मैंने अभी बोला कि ये डाटा जो है एक बार ऐसा नहीं है कि बस आप गए और कलेक्ट करके आ गए, प्रोसेस चलती रहती है इसके अंदर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलती है। जैसे इंडिया लेवल से बात करो तो इंडिया से स्टेट लेवल पे काम आएगा, ठीक है। मैंने बोला ये इंडिया हमारा भारत है, तो यहाँ से क्या होगा, कलेक्शन की प्रोसेस कैसे चलेगी, स्टेट लेवल पे आएगा, ठीक है। कहाँ आएगा? स्टेट पे आएगा। स्टेट से कहाँ जाएगा भैया? कंट्री से स्टेट पे आएगा, स्टेट से कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पे फिर ब्लॉक पे आ जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस जो है चलती रहती है, स्टेप बाय स्टेप जो है सैंपल सर्वे जो है प्रोसेस मल्टीपल सैंपलिंग सिस्टम यहाँ पे काम करता है। कॉस्टली प्रोसेस है। क्यों कॉस्टली प्रोसेस है भैया? क्योंकि लंबी प्रोसेस है, डाटा को कलेक्ट करने के लिए लोगों को फील्ड पे जाना पड़ता है, गांव-गांव जाना पड़ेगा, शहर जाना पड़ेगा, पैसा भी खर्च होगा, लंबा समय भी लगेगा, ठीक है। टाइम टेकिंग की प्रोसेस है, लेबर भी ज़्यादा लगेंगे, है ना, लोग भी ज़्यादा लगेंगे, तो ये पूरे भारत से डाटा कलेक्ट करने के लिए कितने सारे लोग लगेंगे, कितना सारा टाइम लगेगा, पूरा 1 साल लग जाएगा। और फिर ये डाटा कलेक्ट होकर कहाँ जाएगा? दिल्ली जाएगा, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में जाएगा, वो उनको 2-4-8 दिन या महीना भर लगेगा, डाटा को कलेक्ट करके तुरंत रिपोर्ट निकाल देंगे। तो सेकेंडरी डाटा में टर्म्स में लगता है। एग्जांपल में क्या है, जैसे सर्वे हो गया, सर्वे करते हैं तो वो प्राइमरी डाटा है। एक्सपेरिमेंट आप करते हो कोई भी चीज़ का, वो भी प्राइमरी डाटा में आता है। जनगणना आप कर रहे हो तो वो भी प्राइमरी डाटा में आता है। ऑब्जर्वेशन ले रहे हो किसी चीज़ का तो वो भी प्राइमरी डाटा में आता है, ठीक है। आपने घर घर गांव-गांव देखा होगा, लोग आते रहते हैं जनरली, जैसे कि ये अपना आंगनबाड़ी वाले आते रहते हैं सर्वे करने के लिए, तो वो जो डाटा कलेक्ट करके ले जाते हैं वो प्राइमरी डाटा होता है, ठीक है। चलो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऑब्जर्वेशन जो होता है वो किस टाइप का डाटा होता है? प्राइमरी डाटा होता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी डाटा की। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? देखो, सेकेंडरी डाटा क्या होता है? अब सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया कि पहले इस पर काम हो चुका है, मतलब कि जो डाटा, मतलब प्राइमरी डाटा से जो डाटा तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। सिंपल सी बात है, मतलब कि प्राइमरी डाटा का इस्तेमाल करके, उपयोग करके जो डाटा तैयार होता है उसी को हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं।
मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि डाटा ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर, मतलब ये वो डाटा होते हैं जिसको पहले किसी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट किया जा चुका है। ठीक है, इन द पास्ट, मतलब पास्ट में ये पहले किसी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट किया जा चुका है और ये अवेलेबल मिलता है या तो पब्लिश फॉर्म में या अनपब्लिश फॉर्म में। तो जनरली ये पब्लिश फॉर्म में ही आपको मिलेगा। जैसे कि जनरल हो गया, न्यूज़पेपर आप जो पढ़ते हो, न्यूज़पेपर आप जो पढ़ते हो वो सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, आप न्यूज़पेपर आपने खोला, सुबह उठा, न्यूज़पेपर पढ़ी, दिल्ली में इतने एक्सीडेंट हुए, आज मौसम का हाल ये है, आज इतना टेम्परेचर है, ये सेकेंडरी डाटा है। लेकिन ये डाटा कलेक्ट किया होगा तभी तो आपको मिला है। जैसे मौसम की जानकारी बताते हैं, वो न्यूज़ में भी बताते हैं, न्यूज़पेपर में भी आता है कि आज मध्य प्रदेश में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, महाराष्ट्र में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये सेकेंडरी डाटा हो गया। तो लेकिन भाई ये सेकेंडरी डाटा आप तक पहुँचाने से पहले इन्होंने कलेक्ट किया होगा ना। भाई मध्य प्रदेश की जो मौसम विभाग है, मेट्रोलॉजी है, वहाँ जाके इन्होंने डाटा कलेक्ट किया होगा, भाई बताओ आज का क्या मौसम रहा, लिख के लेके आएंगे, फिर महाराष्ट्र का लिख के लेके आएंगे, सब जगह का लिख के लेके आएंगे, आपको न्यूज़पेपर में भी देंगे, न्यूज़ में भी देंगे। तो जब पब्लिश हो गया डाटा तो वो आपका सेकेंडरी हो गया, और जब वो कलेक्ट करके ला रहे थे तो वो क्या हो गया, प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कि भैया इनका इस्तेमाल पहले हो चुका है। सेकेंडरी डाटा जो होते हैं ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनका इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका होता है, प्राइमरी डाटा हम कलेक्ट कर चुके होते हैं। तो ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मैनिपुलेशन कर देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं, तो ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहता। ये फिनिश प्रोडक्ट होता है। फिनिश मतलब कि प्राइमरी डाटा जब हम कलेक्ट करके लाते हैं, एनालिसिस करते हो, जैसे मान लो कि आप आज का आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो न्यूज़पेपर आपका फाइनल प्रोडक्ट है। सेकेंडरी डाटा का वो फाइनल प्रोडक्ट है। वो न्यूज़पेपर के बाद और तो उसी का कोई न्यूज़पेपर नहीं बनेगा। वो आज हो गया, कल आप दूसरा दिन आ जाएगा, वो आज का न्यूज़पेपर आप फेंक दोगे, तो फिनिश प्रोडक्ट है, मतलब वो फाइनल प्रोडक्ट है आपका। तो इसलिए इसको सेकेंडरी डाटा को फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आप एमएससी कर रहे हो, एमएससी करते हो, या किसी बहुत सारे बच्चे एमएससी कर रहे हैं, एमएससी करते हैं, तो थीसिस बनाते हैं, एक रिसर्च पेपर बनाते हैं। वो रिसर्च पेपर बन के तैयार हो जाता है ना, तो वो फिनिश प्रोडक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप सबमिट कर दोगे, उसका काम खत्म। ठीक, फिर आप बात करते हैं पास्ट डाटा। सेकेंड डाटा जो पास्ट डाटा होते हैं, क्यों पास्ट डाटा बोला जाता है? क्योंकि ये पास्ट में किसी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट किया हुआ डाटा है, जो हम पब्लिक फॉर्म में जो है एक पब्लिश फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, फिर ये लेस रिलायबल होता है, इतना अच्छा नहीं माना, मतलब इसको इतना विश्वसनीय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम एडिटिंग करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस इसके अंदर आ जाते हैं। फिर बात करते हैं इजी एंड लेस टाइम टेकिंग। भैया सीधी सी बात है, आपको सारा डाटा कलेक्ट करके लाके दे दिया, भाई एमपी का डाटा ला दिया, यूपी का डाटा ला दिया, महाराष्ट्र का डाटा लाके कलेक्ट करके यहाँ लाके आपको दे दिया है इन्वेस्टिगेटर। आपको क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है, एनालिसिस करना है, बस एनालिसिस करना है। तो आपको क्या लगेगा? आपको टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि इनको तो भैया पूरा साल लगे डाटा कलेक्ट करने में। आपको तो बस क्या, सिर्फ एनालिसिस करना है, कंप्यूटर में डालोगे, सॉफ्टवेयर के अंदर डालोगे, एनालाइज करके बाहर आ जाएगा। टाइम भी कम लग रहा है, पैसा भी कम लग रहा, समय भी कम लग रहा। ठीक है, तो ये लेस टाइम लगता है, इसमें ईजी भी है और खर्चा भी कम आता है, लेस एक्सपेंसिव है। जैसे मैगजीन, बंदे पूरे साल भर जो है रिपोर्ट क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट कर देते हैं, और ये 1 मिनट लगता है इनको मैगजीन मतलब बनाने में, है ना। पूरे महीने की मैगजीन आती है, आपने देखा होगा, कई सारे करंट अफेयर की मैगजीन आती है। तो करंट अफेयर जो लोगों को एक एक दिन तक रोज कलेक्ट करना पड़ता है, और जैसे एक 30वां दिन आया, कलेक्ट किया और तुरंत उसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने में क्या लगता है? 1 दिन। जर्नल हो गया, न्यूज़पेपर हो गई, थीसिस हो गई, वेबसाइट हो गई, बुक्स हो गई, पब्लिकेशंस हो गई, ये सारे के सारे क्या है? सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा के अंदर अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो ये वाली स्लाइड और इसके पहले वाली स्लाइड दोनों को एक साथ रख लो, तो आपको क्लियरली अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन की मेथड की बात करते हैं, कौन कौन सी मेथड है डाटा कलेक्शन की। तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन की क्या मेथड है और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन की क्या मेथड है। देखो, प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे? प्राइमरी डाटा हम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मैं आपके पास आया, मैंने आपसे बोला भैया आप बताइए आपके घर में कितने सदस्य हैं, कौन है, मम्मी पापा दादा काका मामा सब, ये डायरेक्ट फेस टू फेस। तो ये हमने बोला क्या, ये हो गया डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट हो गया जैसे मैंने आपको फ़ोन करके पूछा कि भैया बताओ आपके घर में कितने सदस्य क्या है, मेल के थ्रू पूछा, ये हो गया। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनायर, मैंने आपको एक क्वेश्चनायर तैयार करके दिया, वो मतलब एक पूरा फॉर्म हम जो भरते हैं ना, जैसे हम एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, तो एग्जाम का फॉर्म क्या है? एक तरीके का अपने लिए क्वेश्चनायर है। क्या है?
क्वेश्चन आ रहा है भाई 1 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, तो 1 लाख स्टूडेंट का पूरा डाटा कहाँ चला जाता है। जैसे आपने जेएसओ का फॉर्म डाला, एसएससी सीजीएल का या जीआरएफ का या एएसओ का, तो आपने पूरी इंफॉर्मेशन भर के आप कहाँ चली गई, उस बोर्ड के पास। एएसओ का डालोगे तो आरपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी के पास चला जाएगा, एसएससी के पास चला जाएगा। तो आपका पूरा डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, तो ये वो उसके लिए क्या हो गया, प्राइमरी डाटा हो गया। आपने जो फॉर्म भरा वो क्या हो गया, क्वेश्चनायर हो गया। आपका नाम ये है, आपका पिता का नाम ये है, आपका क्वालिफिकेशन ये है, आप जेंडर मेल है फीमेल है, आपका मोबाइल नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है, ये क्वेश्चनायर हो गया। क्योंकि वो पूछता है ना, नीचे लिखा हुआ है साइड में क्वेश्चन नीचे लिखे होते, क्या आप जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, बोलोगे नहीं है। क्या आप आपका जेंडर क्या है, आप बोलोगे हम मेल है, हम फीमेल है। इस तरीके के ये क्वेश्चनायर है, तो क्वेश्चनायर के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं। तो वो जो तरीका है वो प्राइमरी डाटा। आप जो फॉर्म भरते हो एग्जाम का, मतलब वो एसएससी जो है या जो जीआरएफ वाला है, आईसीआर है, ये आपका डाटा जो कलेक्ट कर रहा है वो प्राइमरी डाटा है। ठीक है। देन फिर बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन थ्रू द लोकल एजेंट। लोकल एजेंट मतलब कि जैसे मान लो मैं, आप कहाँ रह रहे हो, आप शहर में रह रहे हो और आपको गांव की जानकारी चाहिए, तो आप क्या करोगे, किसी सरपंच से कांटेक्ट करोगे। सरपंच साहब आपको जानकारी दे देंगे कि भाई हमारे गांव में इतने सदस्य, इतने कुएं हैं, इतने नल है, इतने घर है, इतने पेड़ है। ठीक है। तो लोकल एजेंट के थ्रू आप बोल सकते हो, या करस्पॉन्ड जो है जो आपको जानकारी दे सकता है। तो ये प्राइमरी डाटा इस तरीके से कलेक्ट हो सकता है। सेकेंडरी डाटा जैसे ओल्ड रिकॉर्ड, पुराने रिकॉर्ड, जैसे जनरल से आपने लिया, जनरल से है ना, ऑलरेडी पब्लिश डाटा है वो। बुक से आपने लिया, पब्लिकेशन से लिया, गवर्नमेंट पब्लिकेशन से ले रहे हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हो, न्यूज़पेपर से ले रहे हो, थीसिस से ले रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन की मेथड हो गई। ठीक है। जैसे मान लो एक बुक से ही कई सारी और बुक्स बनती है, कोई टेक्स्ट बुक होती है, हैंड बुक होती है, उससे लोग क्या बना देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक बना देते हैं। तो वो सेकेंडरी डाटा से ही आपने क्या बनाया, डाटा लिया। तो ये सेकेंडरी डाटा का जो है कलेक्शन मेथड ये है। ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है, क्वेश्चंस भी आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, मैंने 1-2 क्वेश्चंस भी साथ में लेके आता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया लगे। देखो क्वेश्चन है, ये जेएसओ 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन। निम्न में से कौन सी जो मेथड है वो प्राइमरी डाटा कलेक्शन की मेथड है। इंटरनेट नहीं, इंटरनेट तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट आप खोलोगे तो आपको ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ मिलती है कलेक्ट हुई, तो ये सेकेंडरी है। ब्रोशर की बात करो तो जैसे मान लो कोई एग्जाम आप फॉर्म भरते हो तो उसका पूरा बुलेटिन या ब्रोशर आ जाता है, मतलब कि इतनी सीटें हैं, इतने नंबर ऑफ वैकेंसी है, ये एलिजिबिलिटी है, ये क्लासिफिकेशन है, मतलब वो भी क्या है, सेकेंडरी डाटा हो गया। ठीक है। फिर जर्नल भी सेकेंडरी डाटा के अंदर आता है। तो बचा क्या, क्वेश्चन आयर जो होता है वो प्राइमरी डाटा के अंदर आता है, क्योंकि क्वेश्चन आयर के अंदर क्वेश्चंस रहते हैं। आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपके मदर का नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है, तो यहाँ आपको भरना पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं, इसी को क्वेश्चन आयर कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आयर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं है, एक ही क्वेश्चन लिया था क्या हमने, हाँ ठीक है, एक ही क्वेश्चन लिया था। ओके, तो थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों भाई लोगों। तो ये प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा क्या होता है ये हमने कंप्लीट किया। मैंने बोला आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल स्टैटिस्टिकल स्टडी हब ज्वाइन कर लेना है, पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।